अभी तक आपने इस कहानी में सुना कि रुद्र, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय है, और वहीं तमन्ना नाम की एक एचआर मैनेजर है। शायद तमन्ना और रुद्र के बीच प्रेम प्रसंग रहा होगा और वो ठीक नहीं चल रहा था। तो रुद्र एक दिन अचानक ही तमन्ना की तस्वीर उसे वापस करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, और रुद्र ने यह सोचा था कि तमन्ना उससे जरूर पूछेगी कि क्यों वो आज उसकी फोटो लौटा रहा है। लेकिन जब तमन्ना ने उससे उसकी फोटो वापस करने का कारण तक नहीं पूछा, तो रुद्र को समझ आ जाता है कि अब तमन्ना ने शायद 2 साल पहले के प्यार और वादों को भुला दिया है, और अब रुद्र तमन्ना की इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो बिना किसी को कुछ बताए रातों रात रुद्र कंपनी कैंपस से अपना सामान लेकर निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगले दिन कंपनी में सिल्वर जुबली का कार्यक्रम होना था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रुद्र के कंधों पर ही थी। और अब वो नहीं है तो कैसे होगा ये सेलिब्रेशन। और जैसे ही तमन्ना को ये पता चलेगा कि रुद्र वहां से चला गया है, तो वो क्या करेगी। आइए सुनते हैं इस कहानी का 6वां एपिसोड। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद। एपिसोड 6। रुद्र देहरादून के लिए बस में बैठ चुका है और अब समय सुबह के 9 बज चुके हैं, और एक आखिरी बार रुद्र ने अपने फोन को ऑन किया, और इस बार उसने व्हाट्सएप चैट न खोलकर डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज में गया और उंगलियों को मैसेज टाइप करने में लगा दिया। वो मैसेज में लिखता है, तमन्ना, मैं अब यहां से जा रहा हूं और तुम्हारी जिंदगी से भी। शायद किसी के जीवन का ये पहला अनुभव होगा कि जब उसे अपने प्यार को सामने से देखकर घुटन महसूस होती थी। शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ वहां हो रहा था। तुम्हारे पास दुनिया के सभी लोगों के लिए समय होता था, लेकिन अब इस दुनिया में मैं नहीं आता था। जबकि एक समय ऐसा था कि तुम्हें मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता था। हो सकता है तुम नहीं बदली हो, ये समय और हमारे बीच की सिचुएशन ही बदल गई हो, लेकिन मैं अब इस समय को रोक कर नहीं रख सकता था। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलतियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी कि मैं तुम्हें कहीं खो न दूं। लेकिन आज मैं खुद तुमको छोड़कर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना, और हाँ, माफ करना, ऐसे बताए बगैर जा रहा हूं। बताकर जाता तो शायद नहीं जा पाता। मैंने अपनी नौकरी को कभी नौकरी नहीं माना तमन्ना। एक परिवार की तरह मैं इस कंपनी में रहा हूं, और मुझे मालूम है कि वो परिवार मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और हाँ, मेरी केबिन की अलमारी में अकाउंटेंट के नाम से एक लेटर है, जिसमें मैंने इस महीने की सैलरी को राम नारायण सर के अकाउंट में डालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शायद इससे उनके कैंसर के इलाज में कुछ मदद हो पाए और वो थोड़े दिन और इस दुनिया को देख पाएंगे। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता रहूंगा जितना तुमने शुरुआत में मुझसे किया था। बस लाइफ में एक बार मिलना जरूर। कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, रुद्र। यह मैसेज टाइप करके रुद्र ने सेंड कर दिया, और तुरंत ही मैसेज डिलीवर हो गया। डिलीवर होते ही रुद्र ने एक बार फिर से अपना फोन बंद कर दिया। यह बार बार फोन बंद करने की वजह भी शायद तमन्ना ही है, या फिर वो परिवार जिसे रुद्र पीछे छोड़ करके आया है। उसे मालूम है कि जैसे ही कंपनी के लोगों को यह मालूम चलेगा कि रुद्र नहीं है, तो वहां हड़कंप मच जाएगा और उसके पास फोन कॉल्स की झड़ी लग जाएगी, और फिर रुद्र उन सभी लोगों को मना नहीं कर पाएगा। वैसे उन सभी लोगों की बात तो अलग है। अगर तमन्ना ने रुद्र को तस्वीर वापस करते समय ही रोक लिया होता ना, तो वो एक बार जरूर सोचता। लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जबकि रुद्र को पिछले साल
जब दूसरी कंपनी से ऑफर आया था तब रुद्र ने तमन्ना से यही कहा था कि मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी सैलरी और बड़ी कंपनी से क्या होता है, मेरी जिंदगी तो तमन्ना है ना। भला कोई अपनी सांसें छोड़ करके कहीं और जा सकता है क्या। और रुद्र के ये कहते ही तमन्ना ने उसे अपने गले से लगा लिया था और किस करते हुए कहा था, ओ माई लव, सो स्वीट ऑफ यू, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। गाल पर किस करते हुए गले से लगाकर तमन्ना ने ठीक 1 साल पहले इसी महीने में इतना प्यार भरा वादा किया था। जहां एक तरफ बस में बैठा हुआ रुद्र तमन्ना की यादों में खो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन ने धीरे धीरे करके फोन से ही रुद्र के चले जाने की खबर कंपनी के लगभग सारे स्टाफ को दे दी थी। और अब रुद्र देहरादून के लिए बस में है और एक बार फिर से तमन्ना के ही ख्यालों में खो गया है। अब क्या रुद्र दोबारा कभी तमन्ना से मिलेगा? जब तमन्ना को यह पता चलेगा कि रुद्र वहां से जा चुका है तो वो क्या करेगी? क्या कंपनी स्टाफ जो अब रुद्र का परिवार बन गया है वो लोग रुद्र को वापस बुला पाएंगे? आखिर रुद्र के बगैर अब कैसे होगा कंपनी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिसकी ज़िंदगी में तमन्ना की जैसी गर्लफ्रेंड रही हो, या ऐसी लड़की से ज़रूर शेयर करें जिसकी ज़िंदगी में रुद्र के जैसा बॉयफ्रेंड रहा हो। धन्यवाद।